सर्दी की वजह से बाज लोगों के हाथ और पांवों की उंगलियों में सूजन हो जाती है। इसको चिलब्लेन्स कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह क्या होती है और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। हाथों और पांवों की उंगलियों में खून की नालियां होती हैं और जब भी ठंड लगती है तो वो खून की नालियां कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और कुछ लोगों में उस सिकुड़ने की वजह से खून की नालियों में सोजिश हो जाती है, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। अब अगर वो बंदा एकदम से अपनी उंगलियों को, हाथों को या पांवों को किसी गर्म जगह पे रखेगा, मिसाल के तौर पे वो हीटर के सामने एकदम से अपने हाथों को रखता है, उस गर्माइश की वजह से हाथों और पांवों के अंदर मौजूद खून की नालियां एकदम से एक्सपैंड होंगी, एकदम से खुल जाएंगी और उस खुलने की वजह से खून एकदम से उनके अंदर आएगा। क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हुई है, उनमें सोजिश हुई है, उसकी वजह से खून के अंदर से कुछ पानी और कुछ केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, खून की नालियों से बाहर निकल के आपके हाथों की उंगलियों और पांवों में आ जाते हैं। उसकी वजह से आपके हाथों में और पांवों में दर्द होना शुरू हो जाता है और बाज लोगों को जख्म भी बन जाते हैं। इसी को चिलब्लेन्स कहते हैं। चिलब्लेन्स हर किसी को नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनमें चिलब्लेन्स हो सकते हैं। अब वो कौन लोग होते हैं? नंबर 1 पे जेनेटिक्स है, मतलब आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, पेरेंट्स में, बहन भाइयों में किसी को ये मसला है तो आपको ये हो सकता है। इसके अलावा जो थिन लीन बंदे होते हैं, पतले होते हैं, जिनमें फैट चर्बी बहुत ज्यादा नहीं होती, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। फिर जिन लोगों में कोई ऑटो इम्यून बीमारी है, जैसे ल्यूपस, एसएलई जिसको कहते हैं, अगर किसी को वो मसला है तो उनमें भी चिलब्लेन्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग और कॉफी, ये दोनों चीजें ही खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तंग कर देती हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि ये खुद ब खुद चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, और वो कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि अगर बहुत जल्दी आप अपने हाथों को ठंडा करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज में रख देते हैं, या एकदम से आपने दस्ताने पहने हुए एकदम से आपने उतार दिए, या जुराबे नहीं पहन के रखी हुई और एकदम से पाँव आपके ठंडे हो गए या हाथ ठंडे हो गए, तो उसकी वजह से खून की नालियां एकदम से कंस्ट्रिक्ट करती हैं, एकदम से सिकुड़ती हैं, और जब खून की नालियां सिकुड़ती हैं तो उनमें डैमेज हो जाता है। तो पहले नंबर पे आपने ये करना है कि एकदम से ठंड का एक्सपोजर अपने आप को नहीं देना। जुराबे पहन के रखनी है, दस्ताने पहन के रखने हैं, ताकि आपके हाथों को और पांवों को ठंड ही ना लगे। दूसरे नंबर पे, अगर ठंड लग गई है या बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, तो एकदम से अपने हाथों को और पांवों को हीटर के सामने नहीं रखना, एकदम से हीट नहीं करना, गर्म पानी के अंदर नहीं रखना, क्योंकि जब भी आप एकदम से हीट का एक्सपोजर देंगे अपने हाथों को या पांवों को, तो खून की नालियां एकदम से खुलेंगी। जब वो खून की नालियां खुलेंगी तो उनमें डैमेज होने का ज्यादा चांस है, इसकी वजह से पानी और फ्लूइड बाहर निकलेगा खून की नालियों से और आपके हाथों और पांवों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और बाज़ औक़ात जख्म भी बन सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कॉफी की वजह से, कैफीन की वजह से खून की नालियां कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, तो इसलिए सर्दियों में कॉफी को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें अगर आपको चिलब्लेन्स का मसला है तो। इसी तरह स्मोकिंग है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको भी अवॉइड करें। फिर कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खून की नालियां तंग हो जाती हैं, अगर आप वो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, हो सकता है आपकी दवाई को तब्दील करने की जरूरत हो। अगर सूजन बहुत ज्यादा है और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो बाज़ औक़ात आप स्टेरॉइड क्रीम लगा सकते हैं अपने हाथों पे, जिसकी वजह से सोजिश थोड़ी सी कम हो जाती है और आपका दर्द और आपकी अलामात बेहतर हो जाती हैं। अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा अलामात आ रही हैं और उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, तो बाज़ औक़ात एक मेडिकेशन होती है जिसको निफिडिपिन कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, खून की नालियों को खोल देता है। जब खून की नालियां खुलेंगी, कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी सर्दी में, तो वो डैमेज नहीं होंगी। तो निफिडिपिन बाज़ औक़ात दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, आप खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप खुद से लेंगे, आपको साइड इफेक्ट्स का पता नहीं होगा, तो आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चिलब्लेन्स की तरह की अलामात रेनॉल्ड्स डिजीज में भी आती हैं। उसमें भी जब हाथों और पांवों को ठंड लगती है तो हाथों और पांवों की खून की नालियां कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से हाथों और पांवों की उंगलियां पहले सफेद होती हैं और फिर उसके बाद पर्पल या ब्लू होना शुरू हो जाती हैं, नीली होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि खून की सप्लाई कम हो जाती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसका इलाज भी निफिडिपिन ही होता है। बाज़ औक़ात हाथों और पांवों की खून की नालियां किसी और वजह से डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से भी आपके हाथों और पांवों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में चिलब्लेन्स है या कोई और वजह है।